हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर 6 जिनका सेशन 22 से 26 है उन सभी स्टूडेंट का जो रिजल्ट है ना मार्कशीट के साथ वो जारी कर दिया गया है। और ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की ओर से पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट यानी कि पीडीएफ के रूप में जारी करे और दूसरा दिन में जस्ट इसका मार्कशीट भी जारी कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेमेस्टर 1 का भी एसजीपीए, सेमेस्टर 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी और 5 का भी लिख दिया गया है। इसका प्रमोटेड है। बहुत लोग कन्फ्यूजन है, बहुत का ऐसा भी रिजल्ट है ना जिसका जो पेंडिंग दिया गया ना उसका रिजल्ट शो ही नहीं कर रहा है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 2 में प्रमोटेड थे, 3 में प्रमोटेड थे, कोई 4 में प्रमोटेड थे, कोई 5 में प्रमोटेड थे, फिर भी उसको यहाँ पर एसजीपीए मिल गया। इसका क्या मतलब है भाई? क्योंकि जब पहले स्टूडेंट प्रमोटेड होते थे ना कोई भी सेमेस्टर में, तो जब 6 का रिजल्ट निकलता था ना तो यहाँ पर एनसीएल लगा रहता था। और अभी किसी के भी रिजल्ट में एनसीएल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। हम रात भर बहुत सारे स्टूडेंट का मार्कशीट को देखे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे पता है कि कल ही रिजल्ट आ चुका था और मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, इसका कारण है, ठीक है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट जो प्रमोटेड है ना पिछले सेमेस्टर में, उसको भी उस सेमेस्टर में दे दिया गया मार्क्स। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। ये जो स्टूडेंट है ना ये सेमेस्टर 5 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट का ये मार्कशीट है ना। आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट जो है ना उस सेमेस्टर 5 में बिल्कुल क्या था, प्रमोटेड था। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल प्रमोटेड था, एक सब्जेक्ट में इसका फेल लगा हुआ था, ठीक है। और यही स्टूडेंट का, ठीक है, सेम इसी स्टूडेंट का आप यहाँ पर रिजल्ट रोल नंबर देख सकते हो, ठीक है। 086 है लास्ट में। अगर हम इसी स्टूडेंट का आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए 086, यहाँ पर भी स्टूडेंट का नाम भी सेम है। ये सेमेस्टर 6 का है, ठीक है। ये सेमेस्टर 6 का है। अगर इसका यहाँ पर देखोगे ना तो अभी मैंने आपको दिखाया ना इसका 5 में प्रमोटेड लगा हुआ था, और यहाँ पर देखिए इसका जो 5 में है ना वो 7 एसजीपीए मिला हुआ है और इसका रिजल्ट में यहाँ पर पास है। अब यहाँ पर एक यही हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमको तो समझ में आ गया, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर जो स्टूडेंट पिछले सेमेस्टर में प्रमोटेड थे, आखिर उसको यहाँ पर एसजीपीए कैसे दे दिया गया, जबकि वो स्टूडेंट पास भी नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखा दिया ना, ये स्टूडेंट यहाँ पर इसको पूरा पूरी पास भी नहीं है, फिर भी इसको एसजीपीए कैसे मिल गया, ठीक है। इसको एसजीपीए किस आधार पर मिल गया था साथ, ये सभी चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मार्कशीट कैसे देखना है, ठीक है। सबसे पहले आना है आपको यहाँ पर गूगल में, लिखना है वीव्यू रिजल्ट, ठीक है। देन जैसे ही वीव्यू रिजल्ट लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट का, इस रिजल्ट पे आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ क्लिक हेयर टू नो योर मार्क्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर रिजल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कोर्सेस में आपको FIGP सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर में आपको 6 सेलेक्ट करना है, और स्ट्रीम में आपको स्ट्रीम में आप जो भी है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस, वो चीज़ आपको यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सब कुछ फिल कर दिया। उसके बाद गेट रिजल्ट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट रोल नंबर बता दिया, शायद मेरा रोल नंबर गलत था, मैं फिर से डालता हूँ। यहाँ पर मैंने गलत डाला था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सही डाल दिया सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का यहाँ पर जो जितने भी सारे सेमेस्टर है 1 2 3 4 5 सबका यहाँ पर दिख रहा है। अब यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ ये पूरा फंडा क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इस रिजल्ट को समझते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा है ना उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखो यहाँ पर जो है ना ये आपका जो टोटल मार्क्स दिया गया वो सेमेस्टर 6 का है, ठीक है। और यहाँ पर जो एसजीपीए दिया गया वो भी सेमेस्टर 6 का, और ये जो परसेंटेज दिया गया ये भी सेमेस्टर 6 का है। और यहाँ पर जो आपका सीजीपीए दिया गया ना, ये सीजीपीए वो सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक का पूरा जोड़ करके दिया गया है। और यहाँ पर रिजल्ट में प्रमोटेड लिख दिया गया है, ठीक है। ये भी जो है ना वो सेमेस्टर 6 का ही है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ना उसका यहाँ पर देख सकते हैं फेल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फेल लगा हुआ है,
इसीलिए इसका रिजल्ट जो था वो यहाँ पर प्रमोटेड दे दिया गया। ठीक है, अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में अगर पास है तो यहाँ पर पास लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हम सेमेस्टर 2 में प्रमोटेड थे, 3 में प्रमोटेड थे तो भी हम पास हैं, तो उसका एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा। 2 और 3 में अगर आप प्रमोटेड थे, ठीक है, तो आपको उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये रिजल्ट जो पूरा पूरी दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा रिजल्ट सेमेस्टर 6 का है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको ये काम करना है कि ये वाला जो चीज़ है ना, इसको निकाल दो काट के। ठीक है, यहाँ पर जो ये चीज़ दिख रहा है उसको काट के क्या कर दो, आप निकाल दो। जब इसको आप काट के निकाल दोगे तो इसको भी फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, बाकी जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सेमेस्टर 6 का रिजल्ट है, ये समझो। इसमें 1 2 3 4 5 ये जो पूरा ऐड किया हुआ था इसको भी 1 सेकंड के लिए हटा दो, तो ये पूरा 6 का रिजल्ट बन गया। ये प्रमोटेड हैं आप, तो ये सेमेस्टर 6 के अनुसार से दिया गया यहाँ पे। अगर यहाँ पास दिया गया इसका मतलब ये स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे, सभी सब्जेक्ट में पास होंगे तो पास दिया गया। सेमेस्टर 6 में कहीं कोई सब्जेक्ट में फेल है तो आपका प्रमोटेड लगा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहले एनसीएल लिख देता था अगर पीछे कोई स्टूडेंट बैक लगता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कहीं भी एनसीएल नहीं लिखा गया है और स्टूडेंट का सभी सेमेस्टर में मार्क्स दे दिया गया है। अब ऐसा कैसे दे दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, ताकि यहाँ पर सभी सेमेस्टर में आपका एसजीपीए इसलिए दे दिया गया ताकि यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका जो सीजीपीए वो निकल सके, क्योंकि सीजीपीए तब तक नहीं निकलेगा जब तक सारे सेमेस्टर का एसजीपीए पता ना हो। सारे सेमेस्टर का जब एसजीपीए पता होता है ना, तो उसी के आधार पर सीजीपीए पता होना जरूरी होता है। अब देखो, अब मान लो एक स्टूडेंट, मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है, कि एक स्टूडेंट जो है यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में प्रमोटेड थे, यहाँ पर देख सकते हैं सेमेस्टर 5 है, ये प्रमोटेड थे, फिर भी इसका यहाँ पर सेमेस्टर 5 में इसका जो एसजीपीए वो 7 दे दिया गया। आखिर किस बेस पर दिया गया है, तो देखो दोस्तों, मैंने कैलकुलेट करके पूरा देख लिया, इसका किस बेस पर दिया गया मैं बताता हूँ। जैसे ये स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में थे, प्रमोटेड थे, फिर भी इसको एसजीपीए मिला है 7, तो इसको इस बेस पर मिला ना दोस्तों। जैसे देखो, ये तो नंबर जुड़ गया, ये भी नंबर जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, लेकिन ये जो फेल है ना, ये इसका नंबर नहीं जुड़ना चाहिए था, प्रमोटेड था, लेकिन कैसे जुड़ता है नंबर से मैं बताता हूँ। जैसे इसमें तो ये 51 नंबर ला लिए हैं, इसका इंटरनल में नहीं एग्जाम दिए थे, ठीक है, तो इसको मान लिया गया कि जैसे देखो इंटरनल में 14 ला रहे हैं, 14 ला रहे हैं, 13 ला रहे हैं, तो इसमें भी वो उतना ही ला सकते हैं। ठीक है, यानी उसी का रेशियो, जैसे कि 14 का रेशियो ले करके अब कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 5 और यहाँ पर हो गया आपका 65, यानी 65 का रेशियो लेकर के। ठीक है, तो इस हिसाब से उसका दिया गया एसजीपीए 7। अब अगर इसका एसजीपीए निकालोगे ना तो 7 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जिस प्रकार से इसका इंटरनल में मिलते गया नंबर 14 14 13, और अगर हम यहाँ पर भी इसका 13 ही मान लें, चाहे तो अगर हम इसका 14 ही ले लें, वही एवरेज पर जो इसका ऊपर में आ रहा है, तो उसी को मान लिया गया कि जब इधर इसका 14 13 आ रहा है तो शायद यहाँ भी 14 13 ही आएगा। तो आप 13 लेकर के देखोगे तब भी, 14 लेकर के देखोगे तब भी इसका जो एसजीपीए निकलेगा ना वो 7 निकलेगा। ठीक है, और वही काम यहाँ पर किया गया है। देखिए यही सेम स्टूडेंट का है रिजल्ट सेमेस्टर 6 का, इसका यहाँ पर दिया गया है एसजीपीए 7 दे दिया गया है। मतलब आप जो सेमेस्टर में प्रमोटेड है ना, उसका तो एग्जाम आपको देना पड़ेगा फिर से। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका नहीं देना पड़ेगा, उसका देना पड़ेगा, लेकिन उसका ये वो क्या एवरेज हो सकता है ना, उसका पहले ही यहाँ पर एसजीपीए निकाल कर यूनिवर्सिटी तैयार है ताकि आपका सीजीपीए दे सके। अब यहाँ पर जरूरी ये चीज़ आता है कि मेरा पूरा का पूरा रिजल्ट आने सेमेस्टर क्लियर भी नहीं हुआ है, हम कहीं कोई सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं, 2 में 1 में 5 में, फिर भी मेरा यहाँ पर सीजीपीए दिया गया है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि आपको राहत मिल सकता है, आपको राहत मिल सकता है आगे सेमेस्टर में जाने के लिए, 7 में 8 में जाने के लिए राहत मिल सकता है। जिस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी सेमेस्टर में 1 से 5 तक इसी में नहीं देता था, इसके बाद जो यूनिवर्सिटी की ओर से बन के आता था ना उसमें से देता था, है ना। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में 6 के साथ ये पूरा ऐड कर दिया है, सीजीपीए भी दे दिया है। ये जो सीजीपीए होता है वो टोटल होता है। ठीक है, तो आपको कुछ राहत मिल सकता है। जो स्टूडेंट का यहाँ पर सीजीपीए 7.5 दिख रहा है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीछे प्रमोटेड लगे हैं उसके भी 7.5 दिख रहे होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो पूरा पूरी पास हैं उसका भी 7.5 दिख रहे होंगे। तो क्या ऐसे दोनों स्टूडेंट आगे जाकर के 7-8 में एडमिशन ले सकते हैं रिसर्च के साथ? तो अभी कुछ यूनिवर्सिटी की ओर से खुलासा नहीं किया गया,
ठीक है। लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के राहत के लिए कुछ नोटिस जारी किया जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया है। बाकी जो स्टूडेंट का पेंडिंग था, जिसका भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, उसको घबराना नहीं है। जो स्टूडेंट पेंडिंग है उसका क्लियर हो जाएगा। पेंडिंग की वजह से मतलब कोई दिक्कत इशू रहा होगा जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आप 24 घंटा के बाद चेक करो, उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप कॉलेज डिपार्टमेंट में चले जाओ और वहाँ पर जाकर के आपको तुरंत कॉन्टैक्ट करना है। जो भी समस्या होगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी यूनिवर्सिटी की ओर से कोई वेबसाइट जो इसका नोटिफिकेशन है, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जैसे ही नोटिस जारी करेगा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ राहत जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है, 7-8 में जाने के लिए। तो आप लोग धैर्य बनाए के रखें। इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट है जिसका CGPA कितना आया है, चाहे वो पीछे प्रमोटेड है या नहीं है, वो आगे जा सकते हैं, या तो फिर पीछे पूरा पास होना चाहिए तभी वो आगे जाएंगे। ये पूरा मैं क्लियर करूँगा दोस्तों, ठीक है।